आज 15 अगस्त 2021 आज पूरा देश जश्न यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। 74 साल पूरे हो चुके हैं और हमने 75वीं सालगिरह मनाई है इस बार 15 अगस्त को, जबकि देश की जब आज़ादी मिली 1947 में, तब से लेकर आज 2021 तक हमारा देश किस मुकाम पर खड़ा है, कैसे हालात यहाँ पर आए हैं। आज हम यहाँ पर आए हैं परभनी महानगर पालिका प्रभाग 14 के मरहूम कॉरपोरेटर जलालुद्दीन खाजी साहब, जो परभनी में, पूरे परभनी नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जिनका एक अपना अलग से वजूद था और वो एनसीपी के सीनियर नेता थे। मरहूम जलालुद्दीन खाजी साहब, उनके फर्जंद नदीम खाजी साहब हमारे साथ में हैं, जिन्होंने आज 15 अगस्त के मौके पर सुबह में आज उनके कार्यालय पर, जो कड़बी मंडी में आता है, यहाँ पर सैकड़ों बच्चों के साथ जश्न यौम आज़ादी 75वीं सालगिरह यहाँ पर मनाई और सैकड़ों बच्चों को नोटबुक, पेन और चॉकलेट दिए और बिस्किट दिए और उसी के साथ में बच्चों को एक गुलाब का फूल और तिरंगा देकर उनके साथ में आज जश्न यौम आज़ादी का 75वीं सालगिरह उन्होंने मनाई। हम बात करते हैं नदीम खाजी साहब से। नदीम खाजी साहब, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल में। और सबसे पहले तो आपको 75वीं जश्न यौम आज़ादी की मुबारकबाद। और आज आपने 15 अगस्त को कैसे मनाया और आज काफ़ी जो बच्चों के साथ में जो आपने मनाया उसके बारे में क्या कहेंगे, और देशवासियों को, परभनी की ज़िले की जनता को कैसे 15 अगस्त की यौम आज़ादी की मुबारकबाद देंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे प्रभाग 14 में हमारे मोहल्ले के जो मासूम बच्चे थे उनके साथ हमने यौम आज़ादी मनाई। इस मौके पर हमने बच्चों के लिए बिस्किट, नोटबुक, तिरंगे, गुलाब का फूल देकर बच्चों के चेहरे पर खुशी लाई है। पिछले 2 साल से बच्चों के स्कूल बंद थे, बच्चों के पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था, तो हमने यहाँ पर बच्चों को बुलाकर जो है तो पढ़ाई की अहमियत बताई, उनको समझाया कि आप लोग अब जब भी स्कूल चालू होंगे आप जो है तो स्कूलों में जाकर बड़ी मेहनत से जो है तो देश का नाम रोशन करें। और इस मौके पर हमारे वालिद मोहतरम के दोस्त हम्मू भाई उर्फ चाउस, रफ़त मामा, साबिक़ा नगर सेवक, हमारे वालिद मोहतरम के अज़ीज़ दोस्त रहीम मामू और महल्ले के मेरे सभी दोस्त और मेरे भाई ये मौजूद थे। हम सब ने मिलकर 15 अगस्त 1947 ये दिन जो है हमारे देश के अंदर बड़ी खुशी से मनाया जाता है। इस दिन सारे देश के अंदर एक खुशी का माहौल होता है। इस दिन हमारे देश को पूरी तरीके से आज़ादी मिल गई। इस दिन को हासिल करने के लिए हमारे उलमाओं ने, हमारे वीरों ने जो है तो बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे देश के जो वीर हैं इन्होंने अपने जानों के नजराने पेश किए। ये जो आज़ादी हमको मिली है तो ये कोई खैरात में नहीं मिली, ये भीख में नहीं मिली। इसको जो है तो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद करने के लिए हमारे बहुत से वीर, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी और हमारे बहुत सारे उल्मा, इन्होंने जो है तो अपनी जानों के नजराने पेश किए। बहुत सी माँओं ने अपने लालों को गंवाया, बहुत सी बहनों ने अपने शौहरों को खो दिया, बहुत से बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया, तब जाकर ये आज़ादी हमारे देश को मिली। आज आज़ादी का 75वीं आज़ादी है। इसके बावजूद भी हमारे देश के अंदर बहुत सारी बीमारियां जो हमारे देश में पल रही है, इनसे हमको जो है तो आज़ादी की ज़रूरत है। बीमारियां मतलब वो नहीं जो जिसका इलाज दवाखानों में होता है।
बीमारियाँ से मुराद ये है कि जैसे कि ज़ात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, दलितों पे, मुस्लिमों पे जो जुल्म हो रहा है, जो जातिवादी शक्तियाँ जो है तो आपस में एक दूसरे को मज़हब के नाम पर लड़ा रही है, ये बीमारियों से हमको आज़ादी चाहिए। हमारे देश को इस बीमारियों से निकालने के लिए हम सबको कहीं ना कहीं तो इस पे रोकथाम करनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमको जो है तो ये बीमारियों को दूर करना चाहिए। पिछले 6-7 सालों से देश भर के अंदर कैसी शर्मनाक घटना हो रही है जिससे देश को नीचा देखना पड़ रहा है। ये जो घटनाएं हो रही है पिछले 6-7 सालों से, ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे देश को आज़ादी हासिल करने में सारे मज़ाहिब का साथ था। इसके बावजूद भी जो है तो ज़ात पात के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर तो लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जैसे मॉब लिंचिंग अब आप देख रहे हैं कई पिछले सालों में कि अखलाक को मारा जा रहा है, रोहित को मारा जा रहा है। अब हाल ही की बात है, 2 दिन पहले 15 अगस्त के 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में जो है तो एक रिक्शा वाला, एक गरीब आदमी जो है तो अपने रिश्तेदार के घर पर जाता है और उसके बावजूद कुछ नौजवान जो बजरंग दल के जो लोग हैं वो उसको पकड़कर उससे जय श्री राम के नारे बुलवाते हैं। उसे जो है तो उसकी दाढ़ी खींचते हैं, उसे मारते हैं। उस मासूम बच्ची जो उसके बाप के साथ वहाँ पर आई थी वो रो रही थी, बिलबिला रही थी। लेकिन ऐसी कौन सी नफ़रत इन बजरंग दल वालों के दिलों में है कि वो मासूम बच्ची का भी इन्होंने जो है तो लिहाज नहीं किया। और ये सब बातें जो है तो सारी जो बातें हैं कि पुलिस के सामने हो रही, ये एक घटना नहीं है, कईयों ऐसे घटना जो है तो बीत चुके हैं। तो क्या आज हमको ज़रूरत नहीं है कि आज हमको ये बात को जो है तो हुकूमत से जो है तो कहना नहीं चाहिए कि ये कहीं ना कहीं ये जातिवादी जो शक्तियाँ है, जो मज़हब के नाम पे, ज़ात पात के नाम पे एक दूसरे को जो है तो लड़ा कर देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, ये जो है इस पर इस तरीक़े का एक कानून बनाना चाहिए। और उस पर कानून तो बनते हैं लेकिन इस पे जो है तो कार्रवाई नहीं होती है, कड़क एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ये जो मुद्दे हैं देश के अंदर, ये जो बीमारियां हैं, तो इसको जो है तो देश से आज़ाद कराने की ज़रूरत है। हमारे देश को जिस तरीके से तरक्की करना चाहिए था, ये पिछले 5-6 सालों के अंदर जो कुदरती आफतें जो हमारे मुल्क के अंदर आई है, जैसे कि कोरोना वायरस, ये बहुत ही ख़तरनाक वायरस था। इस वायरस ने हमारे बहुत से रहनुमाओं को, हमारे जो समाजी कार्यकर्ता हैं, जो समाज के लिए आगे बढ़ने वाले जो लोग थे, जो है तो इनकी भी इस कोरोना वायरस में इन्होंने भी शहादत हासिल की। अब सिर्फ ये शहादत जो है तो सारे मज़ाहिब के लोगों ने हासिल की। ये कोरोना वायरस जो था, जैसा कि हमने देखा था जब कोरोना वायरस जब इंडिया के अंदर आया था, तो यही जो जातिवादी शक्तियाँ है, वही जो मीडिया है जो है तो ये फैला रहा था, ये बोल रहा था कि ये जो है तो कोरोना वायरस मुसलमानों ने जो है तो फैलाए। जैसे दिल्ली के अंदर जो न्यूज़ पर जो चलाया जा रहा था, ये जो मीडिया जो जातिवादी शक्तियों को जो ताकत दे रही है, इनको जो है तो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। ये जो मीडिया के माध्यम से जो लोग जो मुतासिर होते हैं और ये जो झूठ फैलाते हैं, तो इस पे कहीं ना कहीं रोकथाम होनी चाहिए। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी थी जिसको हर किसी ने भुगता। ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके रिश्तेदार में या किसी मोहल्ले में, किसी के शहर में ऐसा कोई करीबी नहीं बचा जो कोरोना वायरस का शिकार नहीं हुआ। अब हमारे देश के अंदर जिस तरीक़े से हमारे देश को तरक्की करनी चाहिए थी,
अब ये 2-4 सालों के अंदर जो है तो हमारे देश और पीछे आ गया है। अगर ये देश को हमको आगे ले जाना है और देश को अगर हमको तरक्की पे लाना है तो हम लोगों को तमाम ज़ात मज़हब और तमाम जो राजनीतिक दल है इनको जो है तो मज़ाहिब के नाम पर ना लड़ाते हुए एक भाईचारे का पैगाम देकर एक देश की बात कर कर, एक भारत एक हिंदुस्तान की बात कर कर ये नौजवानों को जो है तो तरक्की कराने के लिए जो है तो ये ज़ात पात का जहर को रोकना पड़ेगा। तो ये जो ज़ात पात का जो जहर है जो नौजवानों के अंदर उनके जिस्मों में जो घुल गया है उनको हमको ये साफ़ कराना ज़रूरी है, तब जाकर हमारे देश में तरक्की होंगी और बाकी तमाम देशों के मुकाबले में हमारा देश सबसे ऊंचा रहेगा, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा है, सबसे ज़्यादा शक्ति हमारे युवाओं के अंदर है, हमारे युवाओं के अंदर जोश है, खरोश है। लेकिन ये जो शक्तियाँ है जो जातिवादी है हमारे देश के नौजवानों को खोखला कर रही है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ और आज 75वां यौम आज़ादी के मौके पर मैं तमाम देशवासियों को ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि आप और हम मिलकर हमारे सारे देश के युवाओं को जो है तो एक देश के प्रेम के लिए लड़ने वाला बनाएं और देश के तरक्की के लिए लड़ने वाला बनाएं और हर वो बीमारी से जो है तो देश को आज़ाद करने के लिए जो है तो आगे बढ़ें। आज 75वां यौम आज़ादी के मौके पर मैं तमाम परभनी शहर वासियों को और सभी देशवासियों को अपनी तरफ से और हमारे मित्र मंडल जेडी मित्र मंडल की तरफ से, हमारी वार्ड कालावावर की तरफ से, हमारे दोस्त अहबाब की तरफ से सभी को मुबारकबाद देता हूँ। और मैं इस शेर से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जब भी वतन को लहू की ज़रूरत पड़ी, जब भी वतन को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। फिर भी अहले चमन ये कहते हैं ये वतन तुम्हारा नहीं हमारा है। फिर भी ये अहले चमन कहते हैं ये वतन तुम्हारा नहीं हमारा है। अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, ये थे जलालुद्दीन मरहूम जलालुद्दीन खाजी साहब के फ़र्जंद नदीमुद्दीन खाजी साहब, जिनके कांधों पर अब पूरे प्रभाग 14 की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में कोरोना की वजह से ही मरहूम जलालुद्दीन खाजी साहब ने शहादत हासिल की है और वो शहीद हुए हैं इस कोरोना काल में ही। और अब जो प्रभाग के लोगों की जो खिदमतें करने का मौका अब अल्लाह ताला ने नदीम खाजी साहब को दिया है और वो बखूबी अपने प्रभाग के लोगों की खिदमतें कर रहे हैं। प्रभाग में जो काम है वो तमाम काम यहाँ पर वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो आज 15 अगस्त की जो 75वीं सालगिरह हमने मनाई है पूरे देश में, जो आज देश की आज़ादी की सालगिरह मनाई है, तो यहाँ पर नदीम खाजी साहब ने अपने कार्यालय पर हमेशा की तरह जैसे उनके वालिद साहब मनाते थे 15 अगस्त 26 जनवरी, यहाँ पर कार्यालय पर उन्हीं की तर्ज पर इन्होंने नदीम खाजी साहब ने सैकड़ों बच्चों के साथ में यहाँ पर आज 15 अगस्त की यौम आज़ादी की यहाँ पर खुशियाँ मनाई, बच्चों को 15 अगस्त के मायने समझाए और इसी मौके पर बच्चों को नोटबुक दिए गए, पेन, चॉकलेट, बिस्किट दिए गए, तिरंगा उनके हाथों में दिया गया, आज़ादी के मायने उनको समझाए गए और उसी के साथ परिंदों को आज़ाद करके आज़ादी का जश्न यहाँ पर आज बड़े ही जोश व खरोश से मनाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।